हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश जीएनएम एएनएम नर्सिंग एडमिशन सेशन 2024 एंड 25 के लिए। तो दोस्तों, एक मेरिट लिस्ट रिलीज की गई जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आई है। जीएनएम में 453 लोगों का नाम आया है, एएनएम में 1800 लोगों का नाम आया है, जितनी की सीटें भी हैं। इसके बाद क्या और भी मेरिट लिस्ट आनी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कट ऑफ कम किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी मेरिट लिस्ट आनी है, ये तो पहले भी बता चुका हूँ आपको। और कट ऑफ थोड़ा बहुत कम होने वाला है, कितना कम होगा, किसको इस बार कॉलेज मिल सकता है, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर से ज्वाइन करें। इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पे दी जाती है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो DGMH यूपी की वेबसाइट पर जब आप आते हो तो यहाँ पर दिखेगा बिल्कुल टॉप पर ANM GNM रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यहाँ क्लिक कर लेना। तो यहीं पर इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, आपको मेरिट लिस्ट दिख जाएगी, GNM की भी दिख जाएगी और साथ में ANM की भी दिख जाएगी। तो उसको क्या कर लेना, आपको डाउनलोड कर लेना है। और पता तो होगा ही, जो आपका एडमिशन होने वाला है वो 20 सितंबर तक होने वाला है। इसमें डेट वगैरह नहीं बढ़ेगी, 20 सितंबर तक में आप एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर लें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करा लें। तो दोस्तों, पता आपको ये होना चाहिए कि जीएनएम का पहले वेटिंग लिस्ट आया हुआ था। वेटिंग लिस्ट में कितना था, 1362 लोगों का नाम दिया गया था, सीटें 453 हैं। इसके साथ में एएनएम के लिए वेटिंग लिस्ट आई थी। एएनएम में सीटें हमारे पास 1800 हैं, नाम आया था 2700 लोगों का, ठीक है। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आया जिसमें कि जीएनएम में सिर्फ और सिर्फ 453 कैंडिडेट का नाम आया और एएनएम में 1800 कैंडिडेट का नाम आया। तो इसके बाद आखिर और कैसे मेरिट लिस्ट आएगी, मैंने आपको दो कंडीशन बताई हुई थी। पहली चीज़, इतना दूर कॉलेज मिला है सबको कि सभी लोग तो एडमिशन नहीं लेंगे। जीएनएम में लगभग 100 सीटें दोस्तों वैकेंट चली जाएंगी, खाली चली जाएंगी। आपको नहीं लग रहा होगा लेकिन सीटें खाली जाएंगी। एएनएम में भी 200 के लगभग दोस्तों वैकेंट सीटें जाएंगी, खाली सीटें चली जाएंगी, जिस पर दूसरी मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है, मौका उन्हीं को मिलेगा जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में आया हुआ था, मतलब जिनका नाम 1362 लोगों में आया हुआ था, जिनका नाम 2700 लोगों में आया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम आ सकता है। सभी का नहीं आएगा, आ सकता है, चांसेस आप लोगों से मतलब में से ही है। बाकी और कैंडिडेट का यहाँ पर सवाल नहीं होता कि उनका भी नाम आ जाए। दूसरी क्या कंडीशन रहने वाली है जिससे सीटें वैकेंट जाएंगी, तो जिन स्टूडेंट्स को जिन्होंने जीएनएम और एएनएम दोनों फॉर्म फिलअप किया हुआ था, जो लोग एलिजिबल थे दोनों फॉर्म फिलअप करने के लिए, अगर उनका नाम जीएनएम की मेरिट लिस्ट में आया हुआ है तो एएनएम में 110% श्योर है कि उनका नाम आया होगा, क्योंकि एएनएम की कट ऑफ जीएनएम से कम गई है और हमेशा से कम जाती है। अब दोनों में इनका नाम आया है, ये एडमिशन तो एक ही जगह लेंगे और एक जगह की सीट इनकी वैकेंट रह जाएगी, जिस पे मेरिट लिस्ट आना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, कोई सीट खाली नहीं जाने वाली। अगर 10 सीट खाली रहेगी तो उसके लिए भी लिस्ट रिलीज़ की जाती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, यहाँ से तो श्योर हो गया कि सेकंड मेरिट लिस्ट तो आनी ही आनी है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि आखिर में आएगी कब तक। तो देखिए दोस्तों, जो सेकंड मेरिट लिस्ट है ये 20 सितंबर तक तो पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन हो रहा है, उसके 2 से 3 दिन के अंदर ही दूसरी मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी जाएगी। क्योंकि आईएनसी की जो गाइडलाइन है उसके तो अब यूपी खिलाफ जा रही है, मतलब लेट कर रही है। और हालांकि थोड़ा बहुत टाइम लेगी ज़रूर से, लेकिन 2 से 3 दिन मान के चलिए मुश्किल से दूसरी लिस्ट भी रिलीज हो जाएगी। अबाउट 22, 23, 22 एंड 23 में आपका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसमें सर किसका नाम हो सकता है, कितने परसेंटेज वालों का नाम हो सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। तो देखो, कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, लेकिन इतना ज़रूर होगा, जो कैंडिडेट हमारे जैसे इसमें जो है ना, इसमें नहीं, कहाँ गया, ये 75% वालों में यहाँ पर सीटें बढ़ जाएंगी। यहाँ पर क्यों बढ़ जाएंगी, क्योंकि एएनएम जो कार्मिक हैं उतने कैंडिडेट मिले नहीं हैं
और उन सब की सीट यहाँ पर ऐड होने वाली है। तो जो कट ऑफ रहेगा इसमें जो आया हुआ है उससे आप जीएनएम के लिए अगर पहले मैं बात कर लूँ, जीएनएम नर्सिंग के लिए 1% कम कर लीजिएगा जो कट ऑफ गई है। अगर 1% कम करने पर आपका नाम आ गया तो समझ के चलिए कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, 1% बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है ना कि 453 सीट है, मान लिया किसी को 800-900 किलोमीटर दूर भेज दिया तो हर कोई तो एडमिशन नहीं छोड़ेगा, पूरी सीट तो वैकेंट नहीं जाएगी ना। तो इसीलिए 1 से 2% बोल सकते हैं, 2% भी पूरा नहीं जाएंगे, 1 to 1.5% इतनी कट ऑफ कम होने वाली है। कहने का मतलब जितने पर आपकी कैटेगरी में मिला, जैसे यहाँ पर मेल कैंडिडेट हमारे हैं 88.217 पर इनको मिला हुआ है, ये कट ऑफ गई है। तो इस बार हो सकता है 86 तक चली जाए, बस इतना ही कर सकता, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। और एएनएम के लिए लगभग 2% यहाँ पर भी डाउन होने वाला है एएनएम के लिए। इसके बावजूद भी सीट नहीं भरेगी, लिख के ले लो हमसे, कट ऑफ कम होगा फिर भी सीट नहीं भरेगी। इनको एक और मेरिट लिस्ट रिलीज करने की ज़रूरत होगी, जिसको कि 3rd मेरिट लिस्ट बोलेंगे। और ये कंटिन्यू चलता रहेगा दोस्तों, तब तक चलता रहेगा जब तक जीएनएम की 453 सभी सीटें नहीं भर जाती और एएनएम की 1800 सीटें सभी नहीं भर जाती, तब तक आपका चलता रहेगा। आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन 3-4 सालों से लगातार कवर कर रहा हूँ दोस्तों, और स्टार्टिंग से ही बोलता आया हूँ। आपको भी पता होगा कट ऑफ जितना बताया 1 भी % ऊपर नीचे नहीं हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेट रहा है। तो कह रहा हूँ ना 3 से 4 मेरिट लिस्ट आएगी, लेकिन तुम भरोसे के साथ जुड़े रहना अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है। मैं उन कैंडिडेट्स को थोड़ा आगाह करना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा जिनका नाम दोनों में आया है, सॉरी जिनका नाम एएनएम में अभी आ गया है और वो चाह रहे हम एडमिशन नहीं लेंगे, क्या हमको जीएनएम में मिल जाएगा क्या? तो मैं ऐसी सजेशन आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर कट ऑफ से 2% कम हो गए या इससे ज़्यादा कम हो गया तो मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एएनएम छोड़ दो। बात समझ में आ रही? आप नहीं करना चाहते, इसके लिए छोड़ रहे अलग बात है, लेकिन मेरा सजेशन लोगे तो मैं छोड़ने को कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि दोस्तों दोनों नर्सिंग में 0 रुपया फ़ीस है। दूर आप रह सकते, ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फ़ीस का बहुत इसमें रोल रहने वाला है। आपका गवर्नमेंट सेक्टर में 0 रुपये लग रहा, और प्राइवेट से अगर एएनएम करने जा रहे हो 60 से 65 हज़ार रुपया लगता है 1 साल का, और 0 रुपया जीएनएम के लिए है, और प्राइवेट सेक्टर से करने जाते हो तो 85 से 90 हज़ार रुपये फ़ीस लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझे होंगे। तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करिए। अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आया हुआ था तो, और नहीं आया है तो आप कहीं और पर अप्लाई कर ले। और वेटिंग लिस्ट में भी अगर आपका नाम बिल्कुल नीचे आ रहा है अपनी कैटेगरी में, अपनी सब कैटेगरी में, तो इंतज़ार मत करें, कहीं प्राइवेट जा कर के एडमिशन ले लें। इस कट ऑफ से मुश्किल से अगर 2 से 3% मान लो इतने आपकी कम है या इस रेंज में, तभी इंतज़ार करें, अदरवाइज मत करें। इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ कम नहीं होने वाला है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी ज़रूर आप तक शेयर करूँगा, उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखें। कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछें, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।